गए। आज परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया। आज जो मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं, आज जो परेशानियां हमारे ऊपर आ रही हैं, क्या इसके बारे में भी नबी ने कुछ बताया है? 1450 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने आज का हालत बयान फरमाया है। आओ मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। कोई बात कुरान और हदीस से हटकर नहीं करूंगा। तिरमिजी शरीफ के बाबुल फितन के अंदर ये हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ के भी बाबुल फितन में ये हदीस मौजूद है। और इस हदीस के रावी हजरत मौला अली शेरे खुदा है। हजरत अली के नाम पे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। अन अली इब्न अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फअलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला हल्ला बिहल बलाउ वकील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह काला इज़ा कानल मगनमु दुवला व ज़कातु मगरमा वल अमानतु मगनमा अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीकहु व जफा अबाहु लुबिसल हरीर शुरिबल खुमूर वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मौला अली शेरे खुदा कहते हैं, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, इज़ा फ़अलत उम्मती बिखम्सा अशरा खसला, जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करने लगेगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से उन्हें मुसीबत घेरेगी, चारों तरफ से उनको परेशानियां घेरेगी। सहाबा अर्ज करते हैं, फ़क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो 15 आदतें क्या हैं? आका वो 15 खसलतें क्या हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमो दुवला, इंसान माले गनीमत को अपना माल समझेगा, व ज़कातो मगरमा, और ज़कात देने को बोझ समझेगा, ज़कात देने को दंड समझेगा, ज़कात देने को तावान समझेगा। आज कितने लोग हैं जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है? अगर मैं आपको ज़कात का मसला बताऊं तो आप सोच समझ जाइएगा और अपना अपना हिसाब उसके दायरे में कर लीजिएगा। ज़कात का मसला क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास में है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। आदमी कहता है मेरे पास 7.5 तोला सोना नहीं है या मेरे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है। अगर इंसान के पास में 40 या 42 हजार रुपए हैं और उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है तो भी वो मालिक निसाब है। क्यों? क्योंकि अगर चांदी 80,000 रुपए किलो बिक रही है तो आधा किलो चांदी 40,000 की हुई और बचा 2 तोला, बल्कि कहिएगा 2.5 तोला, 52.5 तोला है ना, तो आधा किलो 50 पर हो गई और बचा 2.5 तोला। अगर 80,000 रुपए किलो चांदी है तो 40,000 की आधा किलो हो गई और 2.5 तोले के कितने पैसे मानूं मैं? 500 रुपए, 800 रुपए, 1,000, 2,000 मान लूं। अगर 42,000 रुपए भी उसके पास है, अखबार में रेट देख लेना, उसमें हिसाब कर लेना, मैंने मिसाल के तौर पे बोला है। अगर 42,000 रुपए इंसान के पास हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और ज़कात न देने का गुनाह 10वां पारा सूरह तौबा, अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते, उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। युहमा अलैहा फी नारे जहन्नमा व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है, उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, करबटे दागी जाएंगी, ये पीठे दागी जाएंगी। दागने का मसला समझना है तो एक 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, जब गर्म हो जाए, सुर्ख हो जाए, तो उसको अपनी हथेली पर रख करके देखना, क्या बर्दाश्त कर पाओगे? क्या उसकी जलन को बर्दाश्त कर पाओगे? ये वो आग है जिसको अल्लाह ने रहमत के पानी से 70,000 मर्तबा धो करके निकाला है। तब इस आग के अंदर हम सिक्का डाल के उसको हाथ पे नहीं रख सकते, तो जहन्नम की आग तो काली है, उसमें उस माल को तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, करबटे दागी जाएंगी, पीठे दागी जाएंगी। वो माल कहेगा, हाज़ा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, मैं तेरा वही माल हूं जिसे तू दुनिया में जमा करके आया था। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए, औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। उस माल की ज़कात नहीं निकाली, वही माल हमको अजाब की शक्ल में मिलेगा।
और सांपों की उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। सांप 1000 साल का हो जाता है तो सर पे उसके बाल जमाते हैं, उसको चोटी वाला सांप कहा जाता है। जब 2000 साल का हो जाता है तो उसके बाल गिर जाते हैं, उसको गंजा सांप कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उस माल को गंजे सांप की शक्ल में कर देगा और जिस्म में लपेटा लगा के फन मुंह के सामने करके कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तू दुनिया में जमा करके आया था, तो उसका मजा चखो जिसे तुमने दुनिया में जमा किया। अगर आदमी अपने माल की ज़कात निकाल देगा तो वही माल हमको सवाब की शक्ल में मिलेगा। अपने माल की ज़कात निकाला करो, अपने माल की ज़कात अदा किया करो, अपने उलमा के पास आकर के उसका हक पूछ लिया करो कि इसका हकदार कौन है, इसका मुस्तहिक कौन है। मैं हर एक की तशरीह अलग अलग नहीं कर पाऊंगा, वक्त काफी हो जाएगा। नबी ने फरमाया जिस दिन 15 काम मेरी उम्मत करेगी चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। पहला काम वो माले गनीमत को अपना माल समझेंगे, ज़कात देने को बोझ समझेंगे, अमानत में खयानत करेंगे। आज अमानतों में खयानत हो रही है। आगे नबी फरमाते हैं अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु, आदमी बीबी का कहना मानेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, नबी ने फरमाया दोस्तों से मोहब्बत से बोलेगा, मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज कितने माँ बाप हैं घरों के अंदर जो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन औलाद है कि माँ बाप से बुढ़ापे में बात करना तक पसंद नहीं करते। वो बाप जिसने पूरी जवानी अपनी औलाद की नजर कर दी, कोई मुंबई कमाने जा रहा है सिर्फ औलाद की खातिर, कोई कोलकाता कमाने जा रहा है औलाद की खातिर, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है औलाद की खातिर। आज वही बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचा, हमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। हमारे कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, और माँ बाप हैं कि तीनों और झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? 15वां पारा रब फरमाता है व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। 15वां पारा खोल के देखो, रब फरमाता है हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। इन उलमा से पूछो, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर जहां जहां अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए हैं। माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। हुकूकुल्लाह के बाद में, अल्लाह के हक की अदायगी के बाद में बंदों के जब हक का मामला आता है तो सबसे बड़ा हक जो है वो माँ बाप का है। सबसे पहला हक जो है वो माँ बाप का है। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों, माँ बाप आज घरों के अंदर आंसू बहा रहे हैं। आज अगर बेटे को पैसे मिल जाएं और वो गाड़ी खरीद करके ले आए तो ऊपर लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ का असर है, मोटरसाइकिल पे लिखवाएगा ये मेरी माँ की दुआ का असर है। मैंने उस एक भाई से पूछा क्या तेरे बाप ने तेरे लिए दुआ नहीं की थी? क्या बाप ने कोई परेशानी नहीं उठाई थी? ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? हमने एक दिन अपने अब्बा से पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ऐ निंदूरा के सीधा दिल मुसलमानों, कभी तुम्हें लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चलो मेरे साथ में तुम्हें करनेलगंज कस्बे की तरफ लेकर चल रहा हूँ, या बहराइच की तरफ चलो, या गोंडा की तरफ चलो। रात के 2-2 बजे कैसी नींद आती है, आदमी को आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में कोई ऑटो रिक्शा रोड पे चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद के परेशानी में कोई परेशानी ना आए, मेरी औलाद पर उसकी तालीम
में काम आएंगे। अरे ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप ही तो है, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला एक बाप ही तो है। ये पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा करके पूरे दिन सर्दी गर्मी में खड़ा होने वाला, सर्दी में खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। औलाद तो घर में बैठ के आराम से IPL देख रही है, औलाद तो घर में बैठ करके आराम से मोबाइल चला रही है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख रहा है, और बाप है कि खेतों में पूरा दिन काम करके औलाद के लिए पैसे जमा कर रहा है। अरे ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, ये मास्टर बनाने वाला एक बाप है, ये प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। हम कौन सा मुंह लेके अपने नबी की बारगाह में जाएंगे, हम कौन सा चेहरा लेकर अपने आका की बारगाह में जाएंगे। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, बाप कुछ ना करे औलाद के लिए, सिर्फ चारपाई पर बैठा रहे, औलाद को सहारा रहता है कि मेरा बाप अभी मौजूद है, अभी मेरे सर पर मेरे बाप का साया है। ताऊ चचा भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, और जैसे ही औलाद के सर से बाप का साया उठा, खानदान परेशान अलग करता है, पड़ोसी अलग परेशान करते हैं। मैंने देखा है रिश्तेदार अलग आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उठ गया, उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। दोपहर के वक्त में पेड़ के पत्ते तोड़कर देखना, वो ऊपर से गर्म होते हैं, तप रहे होते हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को साया पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे, उस दिन हवा भी परेशान करेगी। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। वही माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनके जेवर का, उनकी जायदाद का बंटवारा शुरू हो जाता है। और जब तक वो जिंदा रहते हैं, छोटा कहता है मजला खिलाएगा, मजला कहता है बड़ा भाई खिलाएगा, जब बड़ा नहीं खिलाता तो मैं क्यों खिलाऊं। बुढ़ापे में बेचारों को अलग कर दिया जाता है। ये हाल है माँ बाप का। जिस घर में माँ बाप की आंखों से आंसू औलाद की वजह से निकले, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है, अल्लाह उस घर से चैन उठा लेता है। आओ नबी की बारगाह में चलो। यमन के नौजवान सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में। नौजवान सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया, हल्ला का अबावाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या माँ बाप हयात हैं? सर हिला के अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया, पूछ कर आए हो, इजाजत लेकर आए हो माँ बाप से?
कि नबी की बारगाह में जा रहा हूँ। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के भी आया हूँ, इजाजत लेकर आया हूँ। पहले ये समझो सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। और मदीने की सरजमीन के बारे में आका फरमाते जिससे हो सके मदीने मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसी मुबारक जगह पर सहाबी आए हैं। नबी फरमाते हैं हल लका अबवाया, क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, माँ बाप तो जिंदा हैं। फरमाया इजाजत लेकर आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, पूछ कर आया हूँ। ये उन बेटों के लिए पैगाम है कि माँ बाप तो गांव के अंदर परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं और बेटा शहर में अपने ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, दवाई के लिए परेशान, और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं पूछ कर आया हूँ, इजाजत लेकर आया हूँ। नबी ने फरमाया जब तुमने पूछा तो ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने जब इजाजत ली तो उनसे ये भी कहा कि अब आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लो, अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा। मैंने जब माँ बाप से ये कहा कि अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, तो नबी ने फरमाया माँ बाप की हालत कैसी थी? हंस रहे थे कि रो रहे थे? अर्ज किया आका रो रहे थे, मेरे गले लगे और फूट फूट करके रो रहे थे बेटे की मोहब्बत में, फूट फूट करके रो रहे थे बेटे की मोहब्बत में। आका तशरीफ फरमा थे, जलाल में आ गए, आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ और जहां से लौट के आए हो वहीं चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, वो माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, वो माँ बाप को सता करके अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालने वालों, नबी फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अरे घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अजमेर वाला खुद तेरे घर पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब ये साए सर से उड़ जाए। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। और एक हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में बहुत जल्दी देता है, उनमें एक गुनाह माँ बाप को सताना है। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसको बहुत जल्दी दुनिया में सजा देता है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी। कहीं ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत में अपनी जन्नत को बर्बाद कर दो। बीबी को उसका दर्जा दो, बीबी को उसके हक दो, और माँ बाप को उनके हक दो। तुम इस्लाम के दायरे में हो, तुमको फैसला करना है कि मुझको अपनी बीबी के हक भी अदा करने हैं और अपने माँ बाप के भी हक अदा करने। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में हो, और शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता उसको चलता है जिसके सर से शौहर का साया उठ गया। बेचारा पूरे दिन खेतों में मजदूरी करके आए घर में, और घर में आकर के भी बीबी के ताने उसको मिले तो वो चैन से नहीं बैठ पाता है। लेकिन जिस दिन उसका साया सर से उड़ जाता है उस दिन पता चलता है कि ईद के मौके पे बेचारी इंतजार करती है, कोई मेरे बच्चों को नए कपड़े बना के दे देता, कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान दे देता। जब तक उन बच्चों का बाप जिंदा होता है ना, जब तक शौहर का साया सर पे रहता है, चाहे वो मेहनत करे मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े बना के देता है।
शौहर की फर्मा बरदारी। नबी ने फरमाया अल्लाह के अलावा दुनिया में अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया कि शौहर के जिस्म में फोड़ा निकल आए और एक से खून बहता हो, पीप बहता हो, और औरत उसको अपनी जुबान से साफ करे, तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। लेकिन बाज शौहर, अल्लाह माफ करे, बिला वजह बीवियों पर जुल्म करते, बिला वजह बीवियों को सताते। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को देखो, नबी ने हर एक को पैगाम दिया है। हज्जतुल वदा के मौके पे नबी ने फरमाया था अपने सहाबा से, 1.25 लाख का मजमा था सहाबा का, फरमाया मेरे नबी ने, मैं औरतों के हक में, बीवियों के हक में तुमको खबरदार करता हूँ और तुमको वसीयत करता हूँ कि जो खुद खाओ अपनी बीबी को खिलाओ, जब खुद पहनो तो अपनी बीवियों को भी पहनाओ, खुद कपड़े बनाओ तो अपनी बीबी को भी कपड़े बना करके दो। नबी ने फरमाया था हज्जतुल वदा के मौके पे औरतों के हक में, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीबियों के साथ में मोहब्बत से पेश आओ, अपनी बीबियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। हम बाहर मार्केट में मोहब्बत से बात करते हैं, दोस्तों से मोहब्बत से बात करते हैं, घर में आए और जैसे ही बीबी के चेहरे पे नजर पड़ी गुस्से के आलम में हम आ जाते हैं। कुरान कहता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीबी के साथ मोहब्बत से पेश आओ। वो बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो माँ की ममता तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो बहनों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है, वो भाइयों का साथ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है। अब तुम्हारे भी घर में उसको प्यार न मिले तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करे। अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में गुजारो। बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। मेरे आका फरमाते अतार रजुलो ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु। नबी फरमाते आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा और दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा, अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आगे नबी फरमाते हैं लुबिसल हरीर, रेशमी लिबास आम हो जाएगा, व शुरेबल खुमूर, और शराब पीना आम हो जाएगा। नबी ने 1450 साल पहले आज का मंजर बयान फरमाया। अफसोस होता है कि कभी रोड की तरफ से गुजरो, शराब की दुकान पड़े तो वहां मुसलमान और दाढ़ी रख कर के मुसलमान जब नजर आता है तो आंखों से खून के आंसू निकलते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज मुसलमानों का ये हाल।